इसलिए उसे पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर हमें शेयरों से पैसा कमाना है तो फिर शेयरों के बारे में जानने की हमें बहुत ज़रूरत होगी। खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, देखो सर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कई बार बताया है, नए लोग भी मुझे काफ़ी देखते हैं तो मैं इसलिए बार बार चीज़ें बताता रहता हूँ। मैंने कहा कि किसी भी कंपनी का जब आई और चीज़, अच्छे शेयरों को कभी भी गिरावट में निकालना नहीं चाहिए। या तो आपके नियम इतने मजबूत हों कि आप प्रॉफिट जब लेते हो तो उस टाइम मार्केट नॉर्मल हो, कुछ नहीं है। तो आज ये फंसाने वाली बातें क्यों आ रही है मेरे दिमाग में? देखो सर, अक्टूबर में पेटीएम का शेयर 987 रुपये यानी कि 990 रुपये करीब था। आज कहाँ है? हमें और गिरावट के सामने करने पड़ सकते हैं। देखो सर, अब तो काफ़ी गिरावट हो चुकी है और अभी दर्द काफ़ी लोगों के अंदर समाया हुआ है। आज ये जो मैं चीज़ें आपको बताता हूँ, क्या इसके अंदर कुछ जादुई चीज़ है कि जो मैं चीज़ें करता हूँ वो चीज़ें हो जाती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर क्या होता, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर पेटीएम की, बात करेंगे आईटीसी की और बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी और थोड़ी बहुत बात करेंगे इरडा और आईआरएफसी और आरबीएनएल की। देखो सर, आज मार्केट में थोड़ी बहुत रंगीनता है और ये चीज़ें मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया था, बीच में देख लेना कि ये जो मार्केट गिर रही है ये अभी मुझे लगता नहीं कि और ज़्यादा गिरेगी। ये कल मैंने आपको बता दिया दोनों चैनलों पे वीडियो बनाकर। ये जो मैं चीज़ें आपको बताता हूँ, क्या इसके अंदर कुछ जादुई चीज़ है कि जो मैं चीज़ें करता हूँ वो चीज़ें हो जाती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ों को हमें समझते हैं और वो ऐसी एनालाइज हम करते हैं कि भाई जो भी चीज़ें हमें दिख रही है वो फैक्ट के अनुसार हो। आपको अपने बच्चे को स्कूल में भेजना है तो आपको लगता है ना कि उसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा, इसलिए उसे पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर हमें शेयरों से पैसा कमाना है तो फिर शेयरों के बारे में जानने की हमें बहुत ज़रूरत होगी। तो वो चीज़ें होती हैं मार्केट के व्यू के अनुसार, वो सही चीज़ें की तरफ हो जाती हैं। कल की जिस तरीके से बिहार से मैंने आपको बताया था कि नीतीश कुमार की सरकार फिर से जो बहुमत वो हासिल करने की चीज़ों के साथ थे, उसमें थोड़ी सी अड़चनें आ रही थी, वहाँ भी नेगेटिव असर। और कल ही फिर वो रात को जो उन्होंने कहा कि वो चीज़ें हो गई हैं पॉजिटिव बिहार से, तो आज आपको रंगीनता देखने को मिली है। क्या अब हमें और गिरावट के सामने करने पड़ सकते हैं? देखो सर, अब तो काफ़ी गिरावट हो चुकी है और अभी दर्द काफ़ी लोगों के अंदर समाया हुआ है। आज थोड़ी सी रंगीनता में हम दर्द वाली चीज़ें भूल जाएंगे। हम भूल जाएंगे कि कोई शेयर 300 से आज 245 में मिल रहा है। हम भूल जाएंगे 200 का शेयर आज हमें 150 में मिल रहा है। पर ये सारी चीज़ें भी होंगी, हर बार होंगी, निरंतर होंगी। हम अगर अपने नियमों के अनुसार चलते गए हमें सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। बहुत आसान है, लालच को पहले मारना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने कहा सर IRDA यानी इरडा से मुझे निकलने का मौका भी नहीं मिल रहा, मुझे पहले इतना ज़्यादा प्रॉफिट था अब इतना रह गया है और मैं निकल भी नहीं पा रहा हूँ। देखो सर, अगर आप मेरी साइकोलॉजी वाले नियम समझें, उसके अंदर पूर्णतया बहुत कुछ अच्छा है। IRFC ने आज उजाले दिखाए। कल ही मैंने आपको या परसों 2 दिन से लगातार बता रहा हूँ कि IRFC रेलवे को फाइनेंस करता रहेगा, आरबीएनएल को भी फाइनेंस करता रहेगा और आरबीएनएल अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी वो चीज़ें करता है उसके लिए वो वर्क करता रहेगा। तो उनके काम बंद नहीं होने वाले हैं और ये सरकार आने के बाद फिर से इन चीज़ों के अंदर तेज़ी आएंगी। 70-80 रुपये अगर कोई शेयर गिरने के बाद मान लो वो 20-30 रुपये की आपको तेज़ी दिखा दे तो वहाँ आपके लिए चीज़ें सही हो सकती हैं, पर वो मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए कब अच्छा होगा? तब हम इन शेयरों को बेचे मत, होल्ड करें। क्यों होल्ड करें? क्योंकि रेलवे की चीज़ें हमें बहुत अच्छी दिख रही है। क्योंकि कल IRFC में जो गिरावट हुई, पहले भी हुई है, लेकिन कल ही काफ़ी लोगों ने कह दिया था कि एक शेयर कहाँ तक के गिरेगा। पर आप मेरी वीडियो को समझे, मैंने कहा कि IRFC हो गया, SJVN हो गया, आपका NHPC हो गया और आपका आरबीएनएल जैसे शेयर जो हो गए जिनका वजूद है। देखो सर, गवर्नमेंट कंपनियों में जिन शेयरों का वजूद है, जिनके बिना कुछ होना नामुमकिन है, तो वो तो शेयर इम्पोर्टेंट है। NHPC के बिना जल विद्युत की चीज़ें ना होना थोड़ा मुश्किल है, तो वो तो इम्पोर्टेंट है।
रिजल्ट जो है 1 से 2 दिन इफेक्ट डालता है, ये आपने भी आज भी आजमा लिया होगा। और इड़ा आपको लोअर सर्किट मारता हुआ दिखाई दे रहा है, ये लॉटरी वाला शेयर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्या इड़ा की वजूद यहाँ से ख़त्म हो गया कि हमें निकलने का मौका नहीं मिल रहा है? देखो सर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कई बार बताया है, नए लोग भी मुझे काफ़ी देखते हैं तो मैं इसलिए बार बार चीज़ें बताता रहता हूँ। मैंने कहा कि किसी भी कंपनी का जब IPO आता है और वो तेज़ी के संकेत दिखाता है तो वो कहीं ना कहीं ठहरेगा, वो ठहरेगा कहीं ना कहीं कि भाई किसी चीज़ की वैल्यू 80 रुपये और वो 200 पहुँचे तो उसे 80 पे तो आना ही पड़ेगा ना कभी। तो वो चीज़ें होती हैं कि IPO के बाद कई क्वार्टर निकलने के बाद फिर वो चीज़ें एक जगह ठहर जाती हैं। जैसे कि IRFC, क्या आपको IRFC का IPO आने के बाद वो शेयर आपको एकदम से 200 में मिला है? एकदम से क्या उसने आपको पहले रुलाया नहीं है? कई बार IRFC आपको रुला चुका है। कुछ शेयर भाग जाते हैं, कुछ शेयर रुलाते रहते हैं जब तक कि वो चीज़ें पूरी नहीं होती। तो कोई भी IPO आने के बाद किसी भी शेयर को आपको कम से कम 3 से 5 साल देने हैं, ये समझना है। IREDA का जो IPO आया है वो नवकरणीय जो नई परियोजना प्रोजेक्ट होते हैं उनकी वित्तीय पोषित करने की चीज़ों के साथ आया है। तो वो लक्ष्य 2030 का है, तो उससे पहले कहीं उतार चढ़ाव आएंगे। यहाँ पर लोअर सर्किट लगने से शेयर नहीं खराब हो रहे हैं। और अगर आपके अंदर शेयरों को देखने की क्षमता नहीं आ रही है तो मेरी वीडियो से देखकर बनाइए ना। मैं कह रहा हूँ कि ये शेयर लोअर सर्किट मार रहा है, वो तो उस वजह से मार रहा है कि कुछ वैल्यू से ऊपर चला गया था। ये चीज़ें कल मैंने आपको बताई थी कि कोई 40 वाला शेयर 70 पहुँचे और 70 के बाद भी वो 140 जाए तो उसे घुमा फिरा कर 70 पे आना है, लेकिन वो 40 पे नहीं आएगा। इसी तरीके से IRFC का जो शेयर 25 रुपये से ऊपर की तरफ गया तो अब वो 25 नहीं आएगा, वो उस जगह आएगा जिस लेवल पर उसको अब की वैल्यू के साथ होना है। इसी तरीके से RVNL का शेयर है, जब 35 रुपये से वो यहाँ तक के गया है तो आज जिस वैल्यू पे वो मिल रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा इससे और भी नीचे आए, लेकिन वो वहाँ नहीं जाएगा। तो कुछ शेयरों को उतार चढ़ाव के साथ ही हमें देखना चाहिए और सारे फार्मूले जो मेरे हैं सटीकता तक जा रहे हैं। तो IPO तो अभी आया ना इड़ा का, तो वो हमें तो सर में वेट करना है ना 3 साल का। तो वो चीज़ों के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो मार्केट है इसको हम बड़े हल्के में ले रहे हैं। पहले ही मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। देखो सर, एक नियम और सुन लेना आज कि कभी भी गिरावट में, देखो सर, अगर आपके पास शेयर ऐसे बढ़िया है और उसमें गिरावट हो रही है और आपको लॉन्ग के लिए रखना है तो वो तो लॉन्ग है फिर आपका। अगर आप लॉन्ग के रखने की सोच रहे हो कि भाई मेरा तो लॉन्ग का था लेकिन अभी तो प्रॉफिट बुक कर लूँ, तो फिर वो लॉन्ग का कहाँ है? अभी तो मान लो चलो गिरावट हो गई, कल को ना गिरावट हुई तो आप रखोगे और फिर गिरावट हुई तो फिर आप निकालोगे, तो फिर आप लॉन्ग तो कभी आपका बनेगा ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ समझो, अगर आपका निर्णय लॉन्ग का है तो फिर वो लॉन्ग का है। और लॉन्ग के चीज़ों को कभी भी गिरावट में निकालनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका विषय तो 5-10 साल का है। ये तो आपके दिमाग की चीज़ों को समझाना है आपको कि अगर आपका प्राइस 50 में है, शेयर 100 में चल रहा है और आपका लॉन्ग का विषय है, जो लॉन्ग के रखते हैं हम अलग अलग शेयर रखते हैं, तो वो दोबारा 50 में आ जाए तो तब भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपका विषय लॉन्ग का है। और ये एक चीज़ और बता दूं, ये चीज़ें तो होती हैं लॉन्ग की, हमने अलग रख दी है। हमारा अकाउंट दूसरा हम बनाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको अगर अकाउंट खुलवाना आप खुलवा सकते हैं। एक और चीज़, अच्छे शेयरों को कभी भी गिरावट में निकालना नहीं चाहिए। या तो आपके नियम इतने मजबूत हों कि आप प्रॉफिट जब लेते हो तो उस टाइम मार्केट नॉर्मल हो, कुछ नहीं टेंशन हो रही हो, तो आप तब निकाल रहे हो, तो तब तो आपकी सोचे समझी रणनीति हो गई। तो वो आपको समझना है। हमें बहुत दूर तक जाना है, इसलिए इन पहलुओं को समझना पड़ेगा, यहाँ संयम देना पड़ेगा। और संयम जब तक नहीं दोगे तब तक के मार्केट से कुछ नहीं हासिल होगा, चाहे वो IRFC हो, चाहे वो RVNL हो, इड़ा हो, सुजलॉन हो, कोई सा भी शेयर हो। संयम नहीं दोगे कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर आपको प्रॉफिट भी कमाना है तो फिर अच्छे शेयरों से ही कमाना है, पैनी स्टॉक से थोड़ा सा हमें दूरी बनानी है और लंबे विषय बनाने हैं। और कोई भी नया शेयर अगर आपकी रणनीतियों के अनुसार आपके झोली में आ रहा है, कभी भी आपने कोई नया शेयर कई वीडियो में देख लिया और आपने खरीदा और आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो उससे एक बार प्रॉफिट लेना बन सकता है, क्योंकि आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। तो कभी भी ना कभी कोई ना कोई शेयर हमें फंसा देता है। तो आज ये फंसाने वाली बातें क्यों आ रही है मेरे दिमाग में? देखो सर, अक्टूबर में पेटीएम का शेयर 987 रुपये यानी कि 990 रुपये करीब था।
आज कहाँ है 380 रुपये। और कब है वो? जब आरबीआई ने एक सख्त नियम अपना सुनाया, उसकी वजह से है। और बीच में थोड़े से उजाले आए जब कुछ चीज़ें पेटीएम में अच्छे तरीके से आई, तो तभी मैंने आपको बता दिया था ये जल्दी से ऊपर जाने वाला अब शेयर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बड़ी कार्रवाई हुई है, वो भी आरबीआई के थ्रू। और जब आरबीआई की चीज़ें के साथ ये चीज़ें हुई तो ये बहुत निगेटिव है, पर इसको कोई समझ नहीं रहा है। अब ये सही कब होगा? जब आरबीआई के द्वारा कुछ अच्छी चीज़ें हमारे सामने आ सकती है। तो एक बहुत ही बैड न्यूज़ जिस तरीके से आज इसकी लोअर सर्किट तक पहुंचाया पेटीएम को और 380 में आज शेयर मिल रहा है, वो न्यूज़ है कि आरबीआई ने जो कार्रवाई की है उसके लिए वो दोबारे से पुनर्विचार नहीं कर रहा है, उसने मना कर दिया है आरबीआई ने। तो आरबीआई के द्वारा कोई भी मोहलत पेटीएम बैंक को नहीं दी जा रही है, इसी कारण से आज आपको पेटीएम थोड़ा सा निगेटिव देखने को मिला। एक चीज़ उन्होंने और बोली है, इस चीज़ को भी समझना कि आरबीआई कभी भी जो इस तरीके की वित्तीय संस्थान होते हैं, इस तरीके के जो बैंक होते हैं, उनके ऊपर जब तक के वो कार्रवाई नहीं करता, जब तक के उनको वो मूल्य ना पता हो, तो पूरे मूल्य का मूल्यांकन करने के बाद जो भी स्थितियां हैं उसकी उन्होंने चीज़ों को समझा, उसके बाद कार्रवाई की। यानी कि ये एक निगेटिव चीज़ है, क्योंकि उन्होंने हर एक चीज़ समझकर ये कार्रवाई पेटीएम पर किया है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं निगेटिव। आरबीआई कह रहा है कि हम किसी भी फिनटेक कंपनी के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम ग्राहकों की सुरक्षा और जो जमा करता है उनकी सुरक्षा के लिए सर्वोपरि, यानी कि उनके लिए हम तैयार हैं, उनको हम कभी भी नुकसान नहीं होने देंगे जो ग्राहक जमा करता है। तो यहाँ पर आपको विषय देखने का मिलेगा कि आरबीआई सख्त है, तो इसलिए आज इतना ज़्यादा गिरते शेयर मिला। अब इस शेयर की वजह से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मजबूत हो रहा है, ये आप समझ लेना। तो अगर आप किसी का विषय जियो फाइनेंस सर्विसेज को बहुत अच्छा देखने का है, तो अच्छे मौके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में है। और ये भी समझना है कि क्योंकि इसका भी कारोबार जो अलग रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ, ये भी इसने अभी नया कदम रखा है, तो इतनी जल्दी इसे भी सही नहीं देखना है। पर मैंने आपको क्या कहा है, अच्छे मौके की तलाश 3 साल वाले 5 साल वाले हैं, क्योंकि तब ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देगा जियो फाइनेंस सर्विसेज, तब ये अपने में बहुत सारी चीज़ें कर लेगा, है ना। म्यूचुअल फंड में उतर रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है ये जियो फाइनेंस सर्विस, उस होने में टाइम लगेगा। पर ये पेटीएम की चीज़ें के साथ इसे बेनिफिट हुआ है, चाहे वो फेक न्यूज़ के द्वारा ये शेयर एक दिन में 38-40 रुपये भागा हो, पर फ़ायदा अगर आप समझें कि भाई किसी ऐसे संस्थान जो वित्तीय संस्थान उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो दूसरा कंपनी में इसका इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ से आपको समझना है कि जियो फाइनेंस सर्विसेज, हम कहते हैं ना कि सर हमें क्या तो सर शॉर्ट के लिए तो मैं किसी चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ, मैं तो लंबे समय की विषय बता रहा हूँ और एक साइकोलॉजी के तहत बता रहा हूँ। HDFC बैंक में जब मैंने आपके लिए एनालाइज की, मैंने कहा भाई जल्दी से ये अब वो 1500, 1600, 1700 के लेवल नहीं दिखाएगा आपको, हुआ वैसी। लेकिन यहाँ से HDFC बैंक भी मजबूत है, मैं आपको बता दूँ, है ना। तो वो रखने की क्षमता हमारे अंदर आनी चाहिए। तो पेटीएम की जो निगेटिव चीज़ें, जिसे 380 तक ये शेयर आ गया है, वो आरबीआई ने इसकी जो पुनर्विचार कार्रवाई थी उसको पुनर्विचार नहीं कर रहे हैं, वो अब उनका जो नियम था उन्होंने करा है। एक और उजाले आ सकते हैं पेटीएम के अंदर अगर ये चीज़ें हो जाती हैं। ये कौन से उजाले हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सर एक्सिस बैंक क्या कह रहा है? एक्सिस बैंक कह रहा है कि आरबीआई अगर अनुमति मंजूरी दे दे तो वो पेटीएम के साथ कारोबार करने के लिए तैयार है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है एक्सिस बैंक के CEO अमिताभ चौधरी। CEO और MD अमिताभ चौधरी कह रहे हैं कि वो पेटीएम के साथ कारोबार करने के लिए तैयार है। और क्या लिखा है? निश्चित रूप से। जब किसी वर्ल्ड में, किसी लाइन में निश्चित रूप आ जाए तो वो उसके अंदर एक जान होती है कि भाई अगर मंजूरी मिल गई तो ये कर लेंगे। उसका मतलब यही तो है ना, मैं कर सकता हूँ, मैं निश्चित रूप से कर लूँगा, तो उसमें फ़र्क होता है। कर सकता मैं, नहीं भी, हाँ भी। निश्चित रूप से हो गया तो वो अगर अनुमति मिल गई आरबीआई के थ्रू, तो एक्सिस बैंक अपना कारोबार पेटीएम का जो है उसके साथ करने के लिए तैयार है। यहाँ से रौनकें बाहर है पेटीएम में आ सकती है। तो इस न्यूज़ का इंतजार कीजिए, ये कब आएगी। पर आरबीआई के द्वारा पेटीएम की चीज़ें
निगेटिव लग रही हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, इतनी आसानी से ये सारी चीज़ें मैं आपको किस तरीके से बता देता हूँ और बिना देखे ये आपको मैं बोल देता हूँ, क्योंकि इसका मैं अध्ययन करता हूँ। पहले रात को बैठ के पढ़ता हूँ, समझता हूँ, लाइन को समझता हूँ। और मुझे पता है कि काफ़ी लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, काफ़ी लोगों को टाइम मेरी वीडियो को 1 बजे देखने को मिलता है, 2-2 बजे तक कमेंट करते हैं मेरी वीडियो में लोग बाग, है ना। तो उनको वो चीज़ें समझ में आ जाए। कोई आज तक के मेरी वीडियो में कोई फेक न्यूज़ तो नहीं आपको देखने को मिली है, सारी चीज़ें आपको अच्छी देखने को मिली है। अभी मैंने अपने दूसरे चैनल पर एक न्यूज़ बताई थी कि केरल में एक ऐसी सड़क बनाने का निर्माण होने वाला है जहाँ से जो ईवी कारें होती हैं वो सड़क पर दौड़ते ही चार्ज हो जाएगा। उसके लिए ज़मीन के यानी सड़क के अंदर तांबे की कोयल बिछाई जाएंगी और रिसीवर जो लगेंगे कार में लगेंगे। ये सुनने में अजीब सा लग रहा है, चलते चलते कार चार्ज होंगी, लेकिन ये न्यूज़ जो है बिल्कुल पक्की है। तो ये अगले वित्तीय वर्ष में इसकी शुरुआत केरल से हो सकती है। तो ये जो हमारा विस्तार होता है दिमाग का, इसको बढ़ाना पड़ता है, और वो बढ़ेगा जब आप किसी चीज़ में अच्छी तरीके से इंटरेस्ट लेकर काम करेंगे। देखो सर, एक चीज़ बताऊं, जब भी आपका इंटरेस्ट सच्चे दिल से किसी भी चीज़ में होगा वो आपको मिलेगा। आपका इंटरेस्ट भगवान को पाने में है, वो किसी न किसी रूप में मिलेंगे। आज मैं अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी ने मुझे, मैं चाहता हूँ हर मंगल को आज, हाँ सिद्ध मंदिर है ना वो, सिद्ध मंदिर इसलिए मानता हूँ। किस लिए मानते हो बताओ? कि मेरे पास मेरे भाई ने पैसा नहीं भेजा। अच्छा। मेरे पास न खाने के लिए कोई सामग्री थी। अच्छा। 4 दिन 5 दिन तक सन बताओ, सन कम से कम। सन 68-69 की बात है। 1968 की बात। 68-69 की बात। अच्छा। तो मैं धन्वंतरी आयुर्वेद विद्यालय में पढ़ता था। अच्छा। तो वहीं से जब मैं 4 दिन तक पानी पर रहा, मुझे भोजन नहीं मिला। 4 दिन तक पानी में? हाँ जी। कहाँ वहाँ कहीं सुविधा थी क्या? अच्छा। सब पे तो उधार ले लिया। अच्छा। समस्या है, पैसे भाई साहब ने भेजे नहीं। हाँ। पिताजी मेरे गुजर ही गए थे। अच्छा। तो मैं 2 बजे के लिए उसी चंद्रभागा क्या नाम, मंदिर, चंद्रेश्वर के मंदिर पहुंचा, इकला। हाँ। तो मैं जाकर हाथ जोड़े, देखो तो वहाँ 10 का नोट एक पिंड पर रखा। अब मैंने विचार किया कि ये 10 का नोट शिवजी महाराज ने मुझे दिया है। अच्छा। यानी 2 बजे वहाँ न कोई पुजारी न कुछ न। हाँ सही बात है। वो 10 का नोट लिया। 10 का नोट उस समय बहुत वैल्यू थी, बड़ी कीमत है। 1 से 1 महीने का भोजन का व्यवस्था हो जाती। 10 रुपये उसमें बहुत थे। तो मैंने उसी से तेल लाया स्टोव के लिए, व्यवस्था करी, भोजन की व्यवस्था बनाई। मेरा 1 महीना बड़ा आराम से निकल गया। तो मैं बड़ा उसको धन्य माना। तो भैया कितने पैसे भेजते थे? भैया बहुत थोड़े कम पैसे भेजते थे। 10 रुपये से भी कम भेजते होंगे? तो कम पैसा भेजते थे, जिससे कि खर्चा निकल। और लड़कों के बहुत ज़्यादा आते थे। अच्छा। तो इसलिए समस्या रहती थी। तो मंदिर सिद्ध है फिर? बड़ा सिद्ध मंदिर में तो सिद्ध मानता हूँ। क्या नाम है? चंद्रेश्वर का। अभी फोटो दिखाता हूँ, पहचान लोगे? बहुत अच्छी एक बताया उन्होंने कि जब वो 4 दिन तक के भूखे रहे और उनके भाई ने उनको पैसे नहीं भेजे, क्योंकि वो पढ़ने गए थे उस टाइम, 1968-69 की बात है शायद ये। तब वो एक मंदिर में गए, उस वक्त उनके पास 1 रुपये नहीं थे। 4 दिन से वो पानी में जीवित थे, पानी पी के जी रहे थे। लेकिन जब वो मंदिर में गए तो उनको वहाँ पर 10 रुपये मिले। उस ज़माने में 10 रुपये कितने होते हैं आप ये सोच लो। तो अब आप समझो कि जब हम दिल से कुछ चीज़ें करते हैं तो वो मिलती है ना। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जो भी अध्ययन कर रहा हूँ, इस वजह से नहीं करता कि किसी को नुकसान होए, मैं इस वजह से करता हूँ कुछ लोगों को वो चीज़ें समझ में आए, है ना। मैंने कहा था ना, वो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो आज मैंने आपको पेटीएम के बारे में बता दिया। अभी निगेटिव तौर पर है, पर एक्सिस बैंक अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो इसके अंदर बाहर आ सकती हैं। आईटीसी का शेयर के ऊपर वीडियो बनाओ सर, काफ़ी गिरता जा रहा है, वाकई काफ़ी गिरता जा रहा है आईटीसी का शेयर। जनवरी में ये शेयर भी 471 रुपये करीब का था। आज ये शेयर आपको 406 रुपये या 5 रुपये करीब का मिल रहा है। यानी कि 1 महीने से कम दिन में ही शेयर आपको इतना ज़्यादा गिरता हुआ दिखाई दिया। यहाँ से क्या समझ में आया आपका? आईटीसी एक अच्छी कंपनी है, काफ़ी दिनों तक ये 160, 130, 135 में घूमता रहा, काफ़ी पुरानी बात है।
उसके बाद अभी हाल ही में इसके अंदर तेज़ी के संकेत को मिले थे, देखने को मिले थे, और उस वजह से काफ़ी लोग इसे अब 800 में देख रहे हैं। तो वो 800 वाली रणनीति को भी हमें समझना पड़ेगा कि क्या पेटीएम यहाँ से आईटीसी यहाँ से डबल के संकेत दिखा रहा है। देखो सर, डबल के संकेत दिखाए ना दिखाए, हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि आईटीसी की मंशा क्या है, आईटीसी के चेयरमैन और एमडी क्या कह रहे हैं, हमें वो चीज़ें समझनी पड़ेगी। और आईटीसी के चेयरमैन जो हैं संजीव पुरी जी हैं, है ना, तो आईटीसी के एमडी संजीव पुरी जी हैं। आईटीसी क्या करने जा रहा है, आईटीसी अपने व्यापार को पड़ोसी जगह यानी कि दूसरे देशों में भी फैलाना चाह रहा है। आपको पता होगा आईटीसी अभी तक जो निर्यात करता है वो 100 देशों में करता है, लगभग 100 से ज़्यादा ही करता होगा। और अब इस मंशा को, ये निर्यात करने वाली चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है। आईटीसी आपको पता है कि पेपर बोर्ड हो गया, कृषि के क्षेत्र में हो गया, सिगरेट के क्षेत्र में हो गया, एफएमसीजी के क्षेत्र में हो गया, इस तरफ आईटीसी का चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और इस चीज़ को ये विस्तार करेगा। तो ये अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पड़ोसी की तरफ अपनी दिमाग लड़ा रहा है और अपने सिगरेट के कारोबार के अलावा ये जो है एफएमसीजी और अतिथि यानी कि होटल के कारोबार को इतना बढ़ाना चाह रहा है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ों को ये 2 गुना, फिर उसके बाद वो 2 से जो 2 गुना जाए उसका 2 गुना करने की क्षमता के साथ कंपनी आगे बढ़ने वाली है। आईटीसी का जो होटल का कारोबार है, उद्यम है, अतिथि उद्यम है जो, यानी कि कारोबार है, पहला कहाँ पर है आपको पता है? वो है सर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में, जो आईटीसी रतनदीप के नाम से इनका वहाँ पर एक होटल का कारोबार है। तो इस तरीके के होटल के कारोबार को, एफएमसीजी के कारोबार को ये बढ़ाने की मंशा के साथ हमें देखने को मिल रहा है। और अभी ये अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा विस्तार करेगा एफएमसीजी में, या तो ये किसी चीज़ का अधिग्रहण करेगा कंपनी का, या फिर अपने ही कारखाने खोलने के लिए चीज़ों के साथ आगे आईटीसी बढ़ने वाला है। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोग्रेस की तरफ बता रहा हूँ। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आए कि आईटीसी एक जानदार कंपनी और होटल सेक्टर जो इनका है उसको भी अलग करने की रणनीतियों के साथ आईटीसी आगे निकलेगा, वो उसने पहले बताया था, तो वो कभी भी हो सकता है। तो हमें आईटीसी के व्यू पर ध्यान देना है, ना कि उसके शेयर प्राइस के उतार चढ़ाव में। आपको समझना है कि आईटीसी अपने पेपर बोर्ड जैसी चीज़ों को निर्माण करने के लिए विनिर्माण का एक कारखाना खोलने की चीज़ों के साथ भी आगे उतरेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आईटीसी में आपको पॉजिटिव संकेत के साथ दिख रही है। देखो सर, किसी भी शेयर के अंदर एंट्री करने से पहले उसके सारे कारोबार, उसकी मंशा, उसकी हर एक चीज़ को आपको समझना चाहिए। और जब चीज़ें आपको वो सारी समझ में आ जाए तब आपको बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो आईटीसी अपना एफएमसीजी और अतिथि का उद्यम जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाह रहा है और इसके लिए वो बहुत दिलो जान से वर्क करेगा। तो ये आईटीसी ने हमें बता दिया है। तो ये आपको समझना है ये पॉजिटिव चीज़ें हैं या नेगेटिव। देखो सर, मार्केट का जो माहौल है ये तो उतार चढ़ाव के साथ रहेगा, ये मैं आपको पहले बताकर चल रहा हूँ। 1-2 गिरावट और होने के अंदेशे हैं, वो मुझे लगता है थोड़ा विलम्ब के बाद हो सकते हैं, इलेक्शन से पहले ना, तो वो भी आपको समझकर चलना है। और सरकारी कंपनी में उन पे वजूद पर ध्यान देना जिन कंपनियों के कुछ चीज़ है, मतलब कुछ वो है इतनी अच्छी कंपनियां जिनके बिना कुछ चीज़ें नहीं होने वाली है ना। तो सरकारी कंपनी वैल्यूबल कंपनियां होती हैं, वो आपको समझना है। कुछ रिजल्ट खराब आने से तो फिर आज आपको आईआरएफसी, आरवीएनएल क्यों भागते हुए दिखाई दिए? एनएचपीसी का रिजल्ट भी काफ़ी कमज़ोर आया है, क्यों वो आपको भागता हुआ दिखाई दिया है? क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ है जिसके लिए वो जल विद्युत में काम करेगा। आईआरएफसी के अंदर वो चीज़ है जिसको वो फाइनेंस करके रेलवे के चीज़ों को अच्छा करेगा। आरवीएनएल की चीज़ें के अंदर वो चीज़ें हैं कि वो लाइनों का दोहरीकरण, विद्युतीकरण, बहुत सारी चीज़ों में वर्क करेगा। तो उनके वजूद है ना, तो वजूद को पकड़ो सर, नहीं तो वीडियो देखने के कोई माध्यम नहीं है हमारे। फिर तो हम आंखें बंद करके किसी शेयर को ले सकते हैं। और गिरावट में जब भी तेज़ी की गिरावट हो उसमें अच्छे शेयरों से थोड़ा सा संभल के रहना, मतलब उनको संभाल के रखना है आपको, ये समझ के चलना है। मैंने आपको पेटीएम की सारी दृष्टि बता दी है, एचडीएफसी थोड़ा पॉजिटिव के संकेत बता दिए, जियो फाइनेंस सर्विसेज के अंदर पेटीएम से थोड़ी रौनकें बहारें बता दी हैं। और पेटीएम के अंदर रौनकें बहारें तब आएंगी जब एक्सिस बैंक को अगर मंजूरी आरबीआई के थ्रू मिल जाती है।
आईटीसी के सारे कारोबार के द्वारा मैंने आपको उसकी एक पहलू बता दी कि वो कहाँ कहाँ अपने कदमों को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों में भी अपनी क्षमता को बढ़ाने जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपको उस चीज़ों को समझना है। ईड़ा का जो गिरावट है, इसकी गिरावट तो होनी थी जब ये लॉटरी वाले शेयरों के साथ था, लेकिन इसकी जो काम की चीज़ें हैं वो आपको बेहतर तरीक़ों से लंबे समय के लिए देखनी चाहिए, है ना। ये आपको समझकर चलना। अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। देखो सर, सुजलॉन एनर्जी की बात वैसे मैं अपने दूसरे चैनल पर आज 3 बजे वीडियो बनाकर बता चुका हूँ, फिर भी आपको समझना है क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से कमेंट कर रहे हैं, सर ये तो लोअर सर्किट पर चला गया, ये तो 50 से फिर नीचे आ गया है। देखो सर, सबसे पहले तो आप अगर जो भी मुझे देख रहा है कि सुजलॉन एनर्जी को मैंने कभी निगेटिव नहीं बताया है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। सुजलॉन एनर्जी के मैंने वजूद बताए हैं 2025, 2027, 2030। और एक वीडियो में मैंने आपको बोला था जब सुजलॉन एनर्जी ने, अभी की बात है ये, जब उसने अपर सर्किट मारे थे और मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा जब ये सुजलॉन एनर्जी लोअर सर्किट मारेगा ना और फिर दोबारा मारेगा, फिर आप मेरे से पूछोगे सर ये क्यों गिर रहा है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा, तब मेरी बात आपको याद आएगी, तब मैं आपको कहूँगा कि ये 2025, 2027 और 2030 में क्यों बोलता हूँ, तब ये वैल्यू आपको समझ में आएगी। आज आ गई है वैल्यू समझ में। तो ये वो चीज़ें होती हैं, इनको खोजना पड़ता है। देखो सर, आप भूल गए, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 1 महीने पहले एक न्यूज़ आई थी जहां पर सुजलॉन एनर्जी सहित कोर कंपनियों को ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। उसकी तिथि क्या है? 16 फरवरी, और आज है 13 फरवरी। तो हो सकता है 16 फरवरी तक सुजलॉन एनर्जी में थोड़ी गिरावट के बाद अच्छी रौनकें बाहर देखने को मिले और ये शेयर फिर से 45-50 की चीज़ों के साथ देखने को मिलेगा, अगर वहाँ से ये शामिल होता है उसके अंदर। अगर नहीं होता है तो फिर क्या होगा? निगेटिव। क्योंकि अगर वर्ल्ड इंडेक्स में ये शामिल होता है तो इसकी न्यूज़ हमें 1 महीने पहले मिली थी, हो सकता वाली चीज़ें हैं उसके अंदर, और अगर हो गया तो आपको तेज़ी संकेत मिलेंगे। फिर बाद में थोड़ा सा सुस्ताएगा क्योंकि उसके बाद 15 मार्च को ये उस इंडेक्स में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास 1 महीना है जिसके अंदर सुजलॉन एनर्जी उतार चढ़ाव के साथ मिलेगा। और अगर आपके पास 2025, 2027, 2030 है तो फिर ये बेटर संकेतों के साथ सुजलॉन एनर्जी तो है। पवन में अच्छा काम करता है, सेल्स भी इस बार बहुत बढ़िया करी थी इसने। किसने की थी? सुजलॉन ने की थी। कर्जे भी सारे निपटा के बैठा है। बस अब तो जितनी ऑर्डर बुक इसके पास है वो किस किस तरीक़ों से करता है, कहाँ कहाँ इसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ कंपनी हमें उस बारे में बताएगी। तो किसी भी शेयर को देखने के लिए पहले अंदरूनी चीज़ लाइए। फंसाने वाली चीज़ें तो आपको पेटीएम भी बैठ गया है, फंसाने वाली चीज़ें तो आपको कई शेयरों में हो गई है, फंसाने वाली चीज़ें तो ईड़ा में भी दिख रही है आपको, लोअर सर्किट मार रहा है। पर मजबूती देखिए कि हम किस वजह से किस शेयरों में रुक सकते हैं, तो वो एक साइकोलॉजी होती है। तो हमने तो पवन की क्षेत्र में सुजलॉन को अच्छा काम करते हुए देखा है, तो मेरे हिसाब से सुजलॉन एनर्जी है पॉजिटिव। फिर आप कहोगे सर आप क्यों नहीं ले रहे हो? सर देखो सर, मेरा मन ही नहीं कर रहा है लेने का, मैं जब लूँगा तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। हमने तो आपकी रणनीति बताई है कि क्या ये दोबारा से 45-50 में जा सकता है, वो मुझे एक न्यूज़ लग रही है, क्योंकि सर ऑर्डर भी इसके चले गए जो इसे मिलने थे। अब कोई ऑर्डर वाली न्यूज़ आएगी तो भागेगा। रिजल्ट भी चला गया है, REC का साथ भी चला गया है, मतलब बीती भी न्यूज़ हो गई है। तो अब तो एक न्यूज़ पड़ी है हमारे पास 16 फरवरी की। अब उसमें देखते हैं कि ये वहाँ पर हमें तेज़ी दिखाता है नहीं दिखाता है, वो तो देखने का विषय बन जाएगा कि वहाँ पर निगेटिव चीज़ आएगी या पॉजिटिव आएगी। तो इन सारे पहलू को आपको समझकर चलना है। देखो सर, मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है डीप सर्च 6, उसके अंदर 2 वीडियो मैं बनाता हूँ, एक सुबह 7 से 8 बजे और एक शाम को 4 से 5 बजे या 3 बजे करीब। उसे भी करीब कृपया आप देख लें, उसमें छोटी छोटी वीडियो बनती है ना, कभी एक बन जाएंगी। और आज मेरे लिए जैन साहब मेरे हैं, नरेश जैन जी काला जी, वो थाईलैंड गए थे। वहाँ से वो मेरे लिए एक टी-शर्ट, एक शर्ट, एक सैंड और टॉफ़ियाँ और एक पूजा क्या कुछ चीज़ें मेरे लिए वो लाए हैं। तो ये मैं उनको बता रहा हूँ, मेरे बहुत प्रिय सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं मेरे से वो, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे आज गिफ्ट भेजा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं प्यार की। हमें तो पैसे चाहिए लेकिन हमें प्यार ज़रूर चाहिए आप सबका। तो उनका फिर धन्यवाद बोलता हूँ जिन्होंने मेरे इतना प्यार मेरे घर तक भेजा, और मेरे घर वाले भी सब खुश हो गए। तो जब हम सब खुश हो जाते हैं तो सब हमें अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो सर सुजलॉन भी सही है,
पेटीएम की मंशा मैंने आपको बता दी है, आईटीसी का कारोबार के बारे में समझा दिया है, आईआरएफसी आरएनएल की रणनीति समझा दी है, रणनीतियों पे काम करो, ईड़ा की चीज़ें भी मैंने आपको बता दी है। तो इन सारी चीज़ों में आपको काम करना पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ, है ना सर। क्योंकि आपको सिर्फ अपनी उम्मीदों को अच्छा करना है, वो तब होगा जब आपको सच्चाई पता लगे। तो बिना सोचे समझे किसी भी शेयर को खरीदना नहीं है, किसी की बातों में आपको आना नहीं और टिप्स में आपको काम नहीं करना है। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।